नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड हिंदी पर। आज की कहानी दिल दहला देने वाली है, जहां प्रेम, धोखा और जुनून ने मिलकर एक मासूम लड़की की जिंदगी छीन ली। यह कहानी है एक ऐसी बेटी की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसे बेवजह मौत के मुंह में धकेल दिया गया। इस हत्याकांड ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। कहानी का हर पल आपको रोंगटे खड़े कर देने वाला एहसास देगा। तो आइए शुरू करते हैं खुशबू हत्याकांड की कहानी। यह घटना 1 जून 2022 की है। आगरा के खंदौली थाने के 2 कांस्टेबल केडी बाबू और अंकित चौधरी सुबह 4 बजे गश्त से लौट रहे थे। गांव आबिदगढ़ के पास जब उनकी नजर सड़क के किनारे पेड़ के पास गई तो वहां एक शव जलता हुआ दिखा। यह दृश्य देखकर दोनों कांस्टेबलों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह को फोन किया और इस घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी आनंदवीर सिंह मौके पर पहुंचे और शव पर कंबल डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। यह अधजला शव एक युवती का था, जिसका चेहरा और पेट का ज्यादातर हिस्सा जल चुका था। पास ही खड़े ग्रामीणों ने भी यह भयानक दृश्य देखा। शव की हालत इतनी बुरी थी कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन था। शव को मोर्चरी भेज दिया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इस युवती की पहचान कैसे हो। उसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल की लग रही थी, लेकिन उसके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जिससे उसकी पहचान की जा सके। उधर मथुरा में यूपी 112 की पीआरवी में तैनात सिपाही वीरपाल सिंह की 20 साल की बेटी खुशबू 30 मई को सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक घर वापस नहीं लौटी। जब खुशबू का मोबाइल स्विच ऑफ मिला तो उसके दादा रामचरण ने बेटे वीरपाल सिंह को इसकी सूचना दी। वीरपाल ने आगरा आकर उसकी सहेलियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। 31 मई को वीरपाल ने खुशबू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। खुशबू आगरा के संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में बीकॉम की छात्रा थी। 30 मई को वो कॉलेज जाने के लिए अपने पड़ोसी दुर्गेश के साथ निकली थी। दुर्गेश ने बताया कि उसने खुशबू को वाटरवर्क्स के पास छोड़ दिया था। पुलिस ने कई जगह सीसीटीवी फुटेज चेक किए और खुशबू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली। आखिरी लोकेशन ट्रांस यमुना कॉलोनी में पाई गई, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया था। इस बीच वीरपाल सिंह को सूचना मिली कि खंदौली में मिली अधजली लाश एक युवती की थी। वो तुरंत पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बेटी खुशबू की पहचान की। इस खबर ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। मां कुसुमलता और पिता वीरपाल सिंह को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। वीरपाल सिंह ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप आशीष तोमर पर लगाया। आशीष और खुशबू की दोस्ती स्कूल के दिनों से थी, लेकिन वीरपाल सिंह इस रिश्ते के खिलाफ थे। कई बार उन्होंने आशीष को समझाया भी था, लेकिन आशीष अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कुछ महीने पहले आशीष ने खुशबू के साथ खींचे गए फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए थे, जिसके बाद वीरपाल ने आशीष के खिलाफ शिकायत की थी। आशीष ने माफी मांगकर मामला रफा-दफा करवा लिया था, लेकिन उसने दिल में बदला लेने का ठान लिया था। 30 मई की शाम आशीष ने खुशबू को फोन करके अपने घर बुलाया। वो जानता था कि ये उसका आखिरी मौका है। खुशबू आशीष के घर आई, दोनों ने काफी देर तक बात की, लेकिन जब आशीष ने शादी की बात छेड़ी तो खुशबू ने मना कर दिया। इस पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और गुस्से में आकर आशीष ने खुशबू का गला दुपट्टे से घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आशीष ने शव को पलंग के नीचे छिपा दिया। जब उसके माता पिता गंगा स्नान से वापस आए तो घर में दुर्गंध फैलने लगी। पिता मुकेश तोमर ने जब कमरे की तलाशी ली तो उन्हें पलंग के नीचे खुशबू का शव मिला। आशीष ने अपने पिता को सब कुछ बता दिया, लेकिन बजाय पुलिस को सूचना देने के पिता ने बेटे का साथ देते हुए शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में मुकेश और आशीष ने शव को बाइक पर रखा और जलेसर मार्ग पर ले जाकर पेड़ के पास फेंक दिया। शव पर पेट्रोल डालकर उसे जला दिया ताकि पहचान करना मुश्किल हो। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से शव पूरी तरह नहीं जल पाया और मामले का खुलासा हो गया। 2 जून को पुलिस ने आशीष और उसके पिता मुकेश तोमर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आशीष ने अपने अपराध को कबूल किया और पूरी घटना का खुलासा किया। तो दोस्तों, यह थी खुशबू हत्याकांड की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि किसी भी रिश्ते में जब विश्वास और सम्मान की कमी हो जाती है तो वो रिश्ता एक विनाशकारी मोड़ पर पहुंच जाता है। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन जब इसमें जबरदस्ती और जिद शामिल हो जाती है तो परिणाम कितना भयानक हो सकता है, ये इस घटना से साफ है।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें ताकि ऐसी कहानियों से हम सभी कुछ सीख सकें। धन्यवाद।